मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी. आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनल मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ जो मैंने आप लोग को लेसन सिखाया हुआ था. लेसन नंबर 3, बी अ गुड लिसनर, जो है स्टैंडर्ड 5th के बच्चों का. तो उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आज आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ. ठीक है, तो अभी आप लोग तो बहुत ही गुड लिसनर हो गए हैं और एक अच्छे लिसनर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है इस लेसन में. और ये आप लोगों को लाइफ टाइम तक याद भी रखना है. लेकिन जो बच्चे आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और फॉरवर्ड कीजिए मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को. हमारा टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने का. वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक. कम से कम 50 तो अपन क्रॉस कर लेंगे हम लोग. 50,000 सब्सक्राइबर्स की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, वैसे तो बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स. जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे इसका मतलब ये है कि उतने ज़्यादा बच्चे सीख रहे हैं. ठीक है, तो फटाफट फॉरवर्ड कीजिए, जो है बिल्कुल मुफ्त. तो चलिए फिर अभी हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो यहाँ पर इन्होंने दिया है आप लोगों को थिंग्स टू डू. 1, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लिसनर. तो एक गुड लिसनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है. 1, गुड लिसनर लुक एट द स्पीकर. जो बात कर रहा है उसकी आंखों में देखते हैं वो. गुड लिसनर pays close attention to the speaker. 3, good listener tries to understand new or unfamiliar words spoken by the speaker from the context. 4, good listener tries to keep on listening even when she does not understand the speaker or disagree with the speaker. ये मैंने लेसन जब सिखाया है ये सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं आप लोगों को. ओके, गुड लिसनर वेट्स फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड इज नॉट अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन पोलाइटली. 6, good listeners notes down important points while listening and thinks about what is spoken. तो ये है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक गुड लिसनर के. ठीक है, वेरी गुड. इसका मैं एंड में आपको फोटो भी देती हूँ. ओके, उसके बाद उन्होंने आप लोगों को यहाँ पर दिया है 2, लिसन केयरफुली एंड गेस हाउ द सेंटेंस वुड एंड. यहाँ पर उन्होंने कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिए हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स. तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा मोस्टली. ओके, तो आप लोगों को इसमें सेंटेंस कंप्लीट करना है. 1, वंस देयर वॉज अ क्रो. आप लोगों ने तो क्रो की, तो थर्स्टी क्रो की तो कहानी सुनी है आप लोगों ने. वंस देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी. ही वॉन्टेड टू ड्रिंक सम वाटर. उसे क्या पीना था, थोड़ा पानी पीना था. 2, there were dark clouds in the sky. Soon it began to rain. आसमान में बादल छा गए थे और जल्दी ही बारिश होने वाली थी. 3, this step is broken. Please be careful. यानी जो सीढ़ी की जो स्टेप है वो टूटी हुई है, तो थोड़ा केयरफुल रहना. 4, when the student saw
द क्वेश्चन पेपर दे वेर नर्वस। जैसे कि तुम लोग हमेशा होते हैं, एक क्वेश्चन पेपर देखने के पहले क्या एग्ज़ाम नज़दीक आने ही लगते हैं तभी ही तुम लोग नर्वस हो जाते हो। पता नहीं क्या पूछेंगे क्वेश्चन पेपर में, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, पता नहीं जो मैंने पढ़ा है वही पूछेंगे क्या, पता नहीं कुछ बाहर का ही पूछ लेंगे तो फिर मैं कैसे लिखूँगा। ऐसे हज़ारों सवाल आप लोगों के दिमाग में आते हैं और आप लोग नर्वस हो जाते हो। 5. When the teacher read the answer papers, she was happy. Oh, यानी तुम लोग के आंसर पेपर पढ़ने के बाद टीचर खुश हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने आंसर बहुत अच्छे लिखे हैं। ओके, नाउ 3. Listen carefully and write all the words correctly. सुनना है और आप लोगों को ये वर्ड्स जो है अच्छे से करेक्टली लिखना है। मीन्स क्या करना है आप लोग को, बारकाई से फुल स्टॉप किधर है, अपोस्ट्रोफिस कॉमास किधर है, कॉमा किधर है, वो सब भी आप लोगों को ध्यान से लिखना है। तो 1. You are right. Write it down in the right hand corner. 2. I need 2 books. Me too. I gave one to my sister. Okay. 3. He ate the whole apple, but there were holes in the apple. 4. Do you know the tale of the mouse who had 7 tails? Please tell it to us. 5. I knew you wanted new shoes. तो ये सेंटेंस आपको ऐसे के ऐसे लिखने हैं, तो अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करो। में भी हो सकता है आप लोग को मैम जो है वो डिक्टेशन में ये अगर आपको दे देगी तो आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है जो आप लोगों को टीचर ही बोलेगी करने के लिए। ठीक है, और इसके नीचे 5 में आप लोगों को भी कुछ दिया हुआ है। फॉर्म ग्रुप डिस्कस हाउ वन कैन बी अ गुड रीडर। तो इसके पॉइंट्स मैंने आप लोग को दिए हैं जो आप लोग यहाँ पर लिखोगे। जिस बच्चे का बुक है ये इसने लिखा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं यहाँ पर उसके पॉइंट्स। वेट, या गुड रीडर्स 1. Read all the words and lines carefully. Okay? 2. Read difficult words slowly. 3. Consult a good dictionary to be sure of the meaning. 4. Think about what she has read. 5. Close the eye then try to picture what has been read. ठीक है, क्या क्या तुम लोगों ने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करो। अभी इसमें से है ना कुछ मैंने अपनी तरफ से आप लोग को दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग लेटर्स बिफोर द वर्ड सच एज। अन यूज़ करना है ऑपोजिट वर्ड लिखते समय, देखो ध्यान से। ओके, मिस यूज़ करना है, डिस यूज़ करना है और आई एम इम यूज़ करना है। ओके, तो 1 इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट, 2 अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड, 3 एग्री डिसएग्री, 4 अफ्रेड अनअफ्रेड, 5 पोलाइटली इम्पोलाइटली, 6 फेमिलियर अनफेमिलियर। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को अपोजिट वर्ड्स अगर पूछे जाएंगे इस तरह से तो आपको उसका आंसर ऐसे लिखना होगा। ओके, और ये भी बराबर से आप लोग लिख के रखना और समझ के रखना। ओके, चलो फिर आज इतना ही है आप लोगों के लिए। तो देखो हम लोगों का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हो गया सॉल्व करके, लेकिन पहले आप लोग बी अ गुड लिसनर देखना, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो देखना। ठीक है, चलो फिर अभी मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मराठी माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी। आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल। तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना
फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी. आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा ह्या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे. चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.